हेलो एवरीवन। सो लेट्स मीट अगेन। फिर से हम मिले हैं वापस। सो अब आज के दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और सेशन 2 पार्ट 8। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्लास 9 का है। ओके, मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा कि ये क्लास 9 का है स्पेसिफिक। तो ये क्लास 9। देखिए, इस चीज़ में हम लोग जनरल क्या पढ़ने वाले हैं या इस सेशन में? तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेनली कंप्यूटर क्या है और डेटा एंड इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल क्या है इसमें, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। फिर जब आईपीओ साइकिल होता है जिसे हम लोग इनपुट प्रोसेस में आउटपुट साइकिल कहते हैं, तो उसमें मेमोरी लोकेशन कैसे होता है क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में, और फ़ोन क्या है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अगर आप में से अगर किसी को पता हो तो कोई बता सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर ऐसे क्या कह सकते हैं हम लोग कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे ग्रुप मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो पावर सप्लाई स्टार्ट कहाँ से होता है, सीपीयू। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस। अब मेनली पावर सप्लाई शुरू होता है अगर सीपीयू की बात करें तो एसएमपीएस से, उससे मदरबोर्ड और बाकी उस सीपीयू के पास में जाता है। फिर मॉनिटर्स के लिए अलग कनेक्शन होता है। फिर कीबोर्ड और माउस भी हमारा सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और सीपीयू जनरली हम लोग यूपीएस रखते हैं तो सीपीयू और मदरबोर्ड किससे कनेक्टेड होता है, यूपीएस से होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। यूज्ड टू प्रोसेस डेटा का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरीके का अनफिल्टर्ड डेटा जो है। अनफिल्टर्ड डेटा कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे एक मैं नाम ले रोहन 85 1997 1997 और 1997 रोहित मैंने ये टॉप ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें किसका, अगर हम एक अजम्पशन करें हो सकता है किसी, अब ये जो डेटा है इसका मतलब हम क्या समझें, कुछ आइडिया नहीं है। तो कंप्यूटर ये क्या करता है कि एक डेटा जो भी हम अनफिल्टर्ड डेटा देते हैं उसे अच्छे से रीड करके चेक करता है क्या है नहीं है, उसको फिर क्या कह सकते हैं, किसी भी इस डेटा को एक तरीके से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे हम एक्सेल सीट से डाल सकते हैं कि रोहन सन ऑफ रोहित एंड रोहिणी इसको born 1997 इसको 85% एंड क्लास 10। इस तरीके से यानी कि रोहित एक नाम का बच्चा है, रोहित एक बच्चा है जिनके माता पिता रोहित एंड रोहिणी है। 1997 में जिसने जन्म लिया उसने क्लास 10 में 85% मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ। तो ये पहले से जो ये डेटा लिखा हुआ था इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प किया। जैसे एक्सेल सीट पर डालेंगे मतलब फादर नेम, बॉर्न, डेट ऑफ बर्थ ऑफ या ईयर ऑफ बर्थ ऐसे करके, या फिर क्लास कौन सी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो उस एक्सेल सीट को देखेंगे तो हमें एक एजम्पशन लग सकता है कि हाँ रोहित नाम का बच्चा है जिसके पेरेंट्स का नाम ये है, जिसने जन्म लिया क्लास 10 में, जिसने 85% स्कोर किया। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्या कर रहा है,
कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट। तो कंप्यूटर ये जो काम कर रहा है तो वो किसके मदद से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो काम करता है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से करता है। अगर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर का मतलब हो गया कंप्यूटर का अलग पार्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे हमने एक्सेल से MS एक्सेल सीट पे काम कर रहा है, तो वो MS एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्सेल सीट, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS एक्सेस, MS डेटाबेस, मतलब डेटाबेस पे मतलब अलग अलग वर्किंग कंडीशन है यहाँ पे। MS ऑफिस में उस ऐप में फीचर्स हैं, तो सेम यहाँ पे मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर को, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक जो कि किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करके उसे एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंप्यूटर समझ में क्या है कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा प्रोसेस करता है। कब कौन सा डेटा को प्रोसेस करता है, हम लोग किसी भी तरीके का डेटा देते हैं उसे प्रोसेस करता है, किसकी मदद से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से, और उसे एज एन इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है या फिर हमें देता है, जिससे कि हम उसे कुछ समझ पाते कि क्या है, किस चीज़ के बारे में। सर आज के टाइम में स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट बहुत है, लोग कंप्यूटर पे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, सब कुछ फीचर करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे वो करने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार से जिस तरह मार्केट जा रहा है, स्टॉक मार्केट कब बाई करना है, कब सेल करना है, उसके हिसाब से करते हैं वो। एक चीज़ समझ में है यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। एंड मूविंग अहेड इन दिस we will be studying about the functioning and functional part. ये दो चीज़ें हैं। फंक्शनिंग क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फंक्शनिंग, अगर फंक्शनिंग एंड फंक्शनल ये वर्ड अलग अलग वर्ड है। फंक्शनिंग का मतलब वो कंप्यूटर क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। एंड फंक्शनल इज हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। फंक्शनल पार्ट मतलब कैसे कैसे फंक्शनिंग में मतलब अभी समझते हैं कैसे फंक्शनिंग एंड फंक्शनिंग इज कि अगर आई हैव टू मेक इट, ठीक है, if I have to make a deal, तो हम एक्चुअली करते हैं will make it or is going to make a deal. Make this is input कि ये कौन चाय बनाने जा रहा है, and with this इसमें जो भी प्रोसेस होगा चाय बनाने में, लाइक I'll take a boil of water, जैसे मैं टेस्टिंग को करता हूँ कि I'll boil the water, I'll put a tea leaf, sugar, and after boiling on I'll put milk in that and boil it. तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो गया, ये तो एक प्रोसेस हो गया चाय बनने का, एंड व्हाट द आउटपुट, अ कप ऑफ टी, ये हो गया। यानी कि अगर मैं चाय बनाने वाला हूँ या मैं चाय बनाने जा रहा हूँ तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, तो ये तो एक एज एन इनपुट हो गया। एंड व्हाट विल बी द प्रोसेस, प्रोसेस इज आई विल गो बॉइल वाटर, पानी गर्म करूँगा, गर्म करूँगा, उसमें चाय पत्ती चीनी डालूंगा, जब वो बने रहेगा दूध डालूंगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, जब वो सारा अभी दूध घी डालने के बाद जब पूरी तरीके से बॉयल हो जाएगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं उसे
एक कप में उसे छानो कि टी अलग हो जाए और प्योरली मुझे चाय मिले और मैं अच्छे से उसे पीता हूँ। तो आउट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कि एक कप ऑफ टी। तो प्रोसेस में क्या होगा कि जो मैंने बॉयल किया सारा चीज़ डाला, ये प्रोसेस वहाँ पे वॉक किया, मेहनत किया, आउटपुट क्या बना? एक कप ऑफ टी। मतलब ये एक फंक्शनिंग हो जो मैं करने जा रहा हूँ, दैट विल बी एज एन इनपुट। What I will be doing after that is process, and the result will be the output. This is the functioning of a computer, and the functional part of the computer is input unit। इसे कह सकते हैं कि जिस डिवाइस से हम काइंड ऑफ डिवाइस जिससे हम कोई भी इनपुट डेटा को हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ इनपुट, ठीक है, जो कि किसी भी तरीके का डेटा को कंप्यूटर के अंदर में एक्सेप्ट करेगी। जैसे मुझे टाइप करना एज कोई भी डॉक्यूमेंट एज स्कैन करके पीडीएफ स्टोर करना, पिक्चर खींचना तो वहाँ उसके उस जगह पे कैमरा हो गया, स्कैन करके डालना है तो स्कैनर एज एन इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये इनपुट यूनिट। सेकेंड इज ये यहाँ से डेटा किस जगह पे आएगा? सीपीयू में। तो सीपीयू में क्या क्या होता है? यहाँ पे प्रोसेसर होता है, ये रफ स्केच है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया। तो ये जनरली क्या है कि फंक्शनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मीन्स टू से कि किस पार्ट के थ्रू कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। मैंने अभी बोला कि एज एन इनपुट कंप्यूटर लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, दस एज ए फंक्शन। अब वो किस डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेगा, कहाँ पे वो प्रोसेस होगा और कहाँ से वो एज एन आउटपुट हमें रिजल्ट होगा, ठीक है। सो अगर हम ये क्या कहते हैं कुछ टाइप करना हो और उसके हेल्प से फिर वापस उसे प्रिंट देना हो, तो टाइप किसकी मदद से करेंगे? कीबोर्ड की मदद से करेंगे। और कुछ अलग से फंक्शनिंग की अगर यूज़ करना है कंप्यूटर में, माउस का थोड़ा बहुत हेल्प, ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज़ करना हो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? व्हाट आई विल बी डूइंग इज जैसे कुछ भी टाइप करते हो, इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है क्या क्या इनपुट लिया जाए। प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप जैसे देखो, जब भी हम एज इनपुट लेते हैं तो हमारा कहीं पे जाकर मेमोरी में वो स्टोर होता है। जो भी एज इनपुट आप ले रहे हैं उसी पे तो कंप्यूटर फिर प्रोसेस करेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ कंप्यूटर को ये काम करना है, कंप्यूटर तो ऐसा है नहीं कि हमने जो बोला वो तो याद रखेगा। So they save the data which we give as an input device। तो वैसे डेटा को सेव कर लेता है जिसे हम इनपुट डिवाइस के थ्रू से डाल देते हैं कि इस पे आपको काम करना है, हमें देना आउटपुट देगा, ठीक है। तो उसे पहले सेव करता है, ठीक, अपने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में सेव करता है स्टोरेज डिवाइस में। फ्रॉम देयर दे स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑन दैट, प्रोसेस करना शुरू करता है। प्रोसेस करने के बाद उसे एज एन आउटपुट रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस में शो करता है,
ठीक है। जैसे इस इनपुट डिवाइस के थ्रू हमारा सारा डेटा यहाँ पे आता है, मेमोरी में सेव होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, मतलब मेमोरी में सेव हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह का अगर कुछ काम हो, सारा होगा। उसके बाद फ्रॉम आउटपुट डिवाइस द रिजल्ट विल बी आउट। तो ये हमारा फंक्शनैलिटी है। फंक्शनिंग तो ये हो गया कि इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हो गया। अब वो कैसे होता है तो वो हमारा फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। सो मूविंग अगेन फॉरवर्ड, ये टॉपिक समझ में आया इसको। तो मूविंग अहेड फॉरवर्ड, तो इसमें और भी बात हुई है किस चीज़ के बारे में, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ कंप्यूटर इफ वी टॉक अबाउट। तो हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पीड, एक्यूरेसी, और क्या कर सकते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी जब तक वो चाहे, या कंप्यूटर जब तक फंक्शनल है तब तक वो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। एंड एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके स्ट्रेंथ है कंप्यूटर में। अगर वीकनेसेस की बात करें हम यहाँ पे, तो कंप्यूटर है 0 IQ। मीन्स अगर वो एक गलती पहले एक काम में कर चुका है, सेम गलती वो दोबारा रिपीट करेगा। तो या तो उसमें डेटा एज एन AI, हम अभी के समय में एज एन AI अगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो AI क्या है कि पहले के डेटा के अनुसार से वो सीखता है कि ये गलती हुई है, सुधारा गया था उसमें, तो उसके हिसाब से वो सीख के वो काम करता है। नहीं तो अगर AI यूज नहीं हो रही तो नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर से वर्किंग काम कराएं तो क्या है कि सेम गलती बार बार। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग बहुत वो होती है कंप्यूटर के अंदर में। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं वीकनेसेस में कि नो डिसीजन मेकिंग या लो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, या फिर लैक ऑफ, करेक्ट वे में हो जाएगा, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड 0 IQ। दिस इज द वीकनेसेस ऑफ अ कंप्यूटर या वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब इसमें अगर हम मतलब मेनली बेसिक ICT स्कूल्स में कंप्यूटर में ये चीज़ आपको पढ़ना है। कंप्यूटर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये चीज़ समझ में आई 5 चीज़ें। एंड मूविंग अहेड विद दिस कि इसके बाद है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के बारे में। इस पर नहीं पानी, ठीक है, ये समझिए। तो बेसिक फ़ोन के बारे में इसमें हमें पढ़ना है कि फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। बेसिक फीचर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में पढ़ना है हमें कंप्यूटर में। तो बेसिक ICT स्कूल्स में जैसे क्या क्या उसके वर्किंग कंडीशन है, होम टैब है, लॉक स्क्रीन, होम बटन है, टच स्क्रीन है, जेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग अपने फ़ोन के सामने अपने फेस को लाते हैं तो बाय सीइंग आवर फेस फ़ोन गेट अनलॉक, ठीक है। जेस्चर फ्रेंडली ब्लॉक है वहाँ पे, या जेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, होम स्क्रीन है और होम बटन है, साथ में टच सेंसिटिव स्क्रीन है। अगर बेसिक लेआउट्स की बात करें तो अगर अच्छे से अगर ये आपको दिख रहा हो इस जगह, तो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ basic layout of a mobile phone. Okay, this is the basic layout. You can see out here. तो इसमें बेसिक्स लेआउट्स में मेनली जैसे फ्रंट कैमरा, LED स्क्रीन्स, होम बटन, ईयरफोन के लिए जो हम लोग थोड़ा सा जगह दिया हुआ होता है, USB केबल्स के लिए जो जगह दिया होता है, लॉक स्क्रीन, पावर बटन होता है, फिर टच सेंसिटिविटी, साउंड्स अप एंड डाउन्स के लिए होता है इस जगह पे, और बहुत सारी टच स्क्रीन्स की फीचर्स भी होती है लेआउट्स में। तो लेआउट्स फोन्स की है क्या क्या, उसमें फीचर्स एक तरीके से जैसे आउटर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या फीचर्स है मोबाइल फोन की, आउटर स्ट्रक्चर्स जैसे अगर दिन के समय में ब्राइटनेस ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, रात के समय में थोड़ा, अगर हम आई कंफर्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लो,
ज़्यादा ब्राइटनेस में थोड़ी सी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे ऊपर में छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे सेंसर वर्क करते हैं। अगर इसमें कॉमन फंक्शनैलिटी की अगर देखें, और साथ में ये भी है कि अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग फंक्शनैलिटी अलग अलग दिए हुए रहते हैं। जैसे आप आईफोन्स की बात करो, उसकी थोड़ी सी लेआउट अलग है, और नॉर्मल सैमसंग के स्मार्टफोन की बात करो वो अलग है, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला या वन प्लस जिसकी बात करो, हर की लेआउट स्ट्रक्चर अलग है। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है। जैसे बैटरी के साथ सेलुलर टेलीफोन, क्या कह सकते हैं इसे, सेलुलर टेलीफोनी फॉर एनी कॉल टू एनीवन एंड मोर इंटरैक्टिव विद ईज, हम जैसे फ़ोन के साथ आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, कनेक्टिविटी ऑप्शंस लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट की जिसकी हेल्प से कनेक्टिविटी किसी के भी साथ अच्छा कर सकते हैं। ब्लूटूथ स्पेसिफिक है क्या, 10 मीटर तक के रेंज को आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये वाईफाई वगैरह जो है, अगर फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करना है तो कंप्यूटर में अगर आपने 7-8 वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पे एक टर्म आता है नेटवर्क के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसके हेल्प से बहुत सारे डिवाइसेस में आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। ये आप आसानी से इंटरनेट एक दूसरे के साथ या नेटवर्क एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं उसके मदद से। फिर जीपीएस है, लगभग हर फ़ोन में आपको मिलता है। एज एन एग्जांपल, अगर मैक्सिमम अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे गूगल मैप है, ठीक है। या फिर अगर मैंने एक टर्म यूज़ किया था, इंटरैक्टिविटी विद ईज़। इंटरैक्टिविटी विद ईज़ या इंटरैक्शन विद ईज़, अगर फ़ोन के साथ बात करें तो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन में क्या है कि फ़ोन के साथ हमें अच्छे से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। एंड जेस्चर सॉफ्टवेयर की कुछ पहले बात की थी, वो भी हमें फ़ोन के साथ अच्छे से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, और बच्चों को भी हेल्प करता है, या बच्चे हों, एल्डर हों, या जो सबको फ़ोन के साथ इंटरैक्ट होने में या इंटरैक्शन में या किसी भी तरीके की फंक्शनैलिटी या वर्क में ये अच्छे से हेल्प करता है। प्रोडक्टिविटी ऐप में भी इसमें अगर हम बात कर लें तो पहले से भी फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में बहुत सारी ऐसी ऐप्स दी गई होती है जहाँ पे हम लोग आराम से अगर ज़्यादा ऐप का यूज़ ना भी करें या ज़्यादा ऐप इंस्टॉल ना भी करें, इधर उधर फालतू के क्लिक करके, जैसे एड्स दिखा दिया कि ये फ़ोन इस ऐप से आप ऐसे कर सकते हो, आपको इतना अच्छा लग सकता है, ये वो दिस ऐप, तो भाई क्यों करें, जो काम है उस हिसाब से कर लो, या जो पहले से दिया उसी से मेरा काम चला रहा है, ठीक है। नहीं तो जो सही में यूज़फुल है तो बस उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऐप जो पहले से स्मार्टफोन्स में प्रोवाइडेड होते हैं। और लास्टली कैमरा एक ऐसा ऑप्शन है जो सारे फ़ोन्स में आप लोगों को अवेलेबल होता है काम करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग ऑफ टुडेज वीडियो। वैसे सेशन 2 में मैं एक बेसिक लेआउट या स्ट्रक्चर दे दिया इस सेशन का। अगर आपको इस सेशन में अगर कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड कह सकते हैं कि सब्सक्राइब करें यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करें, साथ में समझ में कुछ आया हो तो फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक ऑल्सो, डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय दैट।